नारायण स्वरूप गोस्वामी जनों को ओम नमो नारायण। हे नारायण स्वरूप गोस्वामियों, आपको नमन है। बंधुओं, हमने एक वीडियो में बताया कि गोस्वामी कौन, उस पर काफ़ी चर्चा हुई। अब इन गोस्वामियों में 10 जो उपाधियाँ हैं, समय समय पर उन उपाधियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि गिरि कौन, गिरि की विशेषता क्या है और गिरियों का गीता से क्या संबंध है। चलिए उस पर आज चर्चा हो जाए। मेरे सामने मठामनाय है, भगवान शंकराचार्य जिसमें पूरा विधान बताया है। शंकराचार्यों के बारे में पूरी जानकारी है। ये मेरे पास मठामनाय हैं। महानुशासन मठान्माय आदि श्री शंकराचार्य विरचितम, ये शंकराचार्य द्वारा ही लिखा गया है। संपादक इसके हैं, भाषांतर करता है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या संकाय केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी। और ये एकाडेमिक पब्लिशर्स वाराणसी से प्रकाशित है। मैं उससे आपको बता रहा हूँ। देखिए, ज्योतिर्मठामनाय की जब चर्चा है तो उसमें गिरिपद की व्याख्या की गई। गिरिपद की व्याख्या सुनिए क्या कहते हैं। वासो गिरिवने नित्यम, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, जितने गिरि हैं कम से कम उनको तो याद मालूम होना चाहिए भाई। जो गिरि उपाधिधारी गोस्वामी हैं उनको तो ये श्लोक बराबर याद होना चाहिए। इसलिए चाहो तो आप पेन कलम निकाल लो, लिख लीजिए, क्योंकि सबके पास में तो मठाम अनुशासन है ही नहीं है। तो इस ग्रंथ से मैं बोल रहा हूँ। इसका पेज नंबर 41 है मठामनासन का। वासो गिरि वने नित्यम, पर्वतों और वनों में जिसका निवास होता है। अब हो गया सरल। वासो गिरि वने नित्यम गीता अध्ययन तत्पराहा। क्या विशेषता है भैया गिरियों की? कितने गिरि गीता का पाठ करते हैं ज़रा बताइए मुझे, लिखिएगा। आप थोड़ी तो कुछ तो भाई, अपने लोगों में कुछ तो होना चाहिए। तो वासो गिरि वने नित्यम। अब खैर जंगल में हम वास नहीं है, हमारा गिरि पर्वत पहाड़ों में वास नहीं है। हम छोड़ करके अपने अपने नगर में आ गए हैं। तो वासो नगर वासे नित्यम कह सकते हैं। वासो, अब मेरा तो भाई मैं अब तो कहूँगा कि वासो नर्मदापुरम नित्यम, पर गीता अध्ययन तत्परा, गीता अध्ययन मैं जरूर कर रहा हूँ। तो सुनिए, फिर से लिख लीजिए। वासो गिरि वने नित्यम गीता अध्ययन तत्परा गंभीर अचल बुद्धिश्चा। गंभीर अचल है बुद्धि जिसकी, स्थिर है बुद्धि, चलायमान बुद्धि नहीं है। और गिरि नामासा उच्चते, उसे गिरि नाम कहते हैं। इसमें हिंदी में अर्थ क्या दिया है? पर्वतों और वनों में जिसका नित्य निवास होता है। अब भैया यहाँ तो अब तो पर्वत रहे गिरियों के पास, अब तो गिरि है केवल, और ना जंगल है ना वन है। और जो निरंतर गीता के अध्ययन में संलग्न है, हाँ ये विशेष ये काम तो एक तो हो सकते हैं भाई, कुछ तो विशेषता हो, कुछ तो क्या पहचान हो भाई कि गिरि है। तो गीता अध्ययन तत्पराहा, गीता के अध्ययन में संलग्न है, जिसकी बुद्धि गंभीर निश्चल अटल हो। और गिरि नामक वह गिरि नामक कहा जाता है। और सन्यासी इसमें कोष्टक में लिखा है। क्यों? क्योंकि श्लोक में भैया सन्यासी नहीं लिखा, श्लोक में लिखा है गिरि नामासो उच्चते, उसे गिरि कहा जाता है। अब इसको भैया मैंने आपकी सुविधा के लिए, आप चाहो तो हिंदी में भी आप याद कर सकते हैं। मैंने एक दोहा बनाया है, गीता अभ्यासी तथा, समझ गए? वासो गिरि वने नित्यम गीता अध्ययन तत्परा। तो गीता अभ्यासी तथा गिरिवासी रत ज्ञान, बुद्धि से गंभीर जो उसको ही गिरि जान। नोट कर लीजिए, हिंदी में बड़ा सरल है भाई। किसी से भी आप बता सकते हैं भाई, आप कौन से गुरु जरूर है, आप गिरि नामा है आप,
तो आपकी गिरी की विशेषता क्या है? तो आप बताएंगे भैया गिरित्याभ्यासी, गिरी गीता अभ्यासी, गीता का अभ्यास करने वाला होता है भैया, गिरी की विशेषता है। गीता अभ्यासी तथा गिरिवासी रत ज्ञान, बुद्धि से गंभीर जो उसको ही गिरी जान। ये तो हुई बात मठामनुशासन से, जो मठामनुशासन है उसकी। और अब मैंने जो पहले मैंने एक बालबोध गीता, इससे प्रेरणा लेकर के एक बालबोध गीता तैयार की है मैंने। उस बालबोध गीता में लगभग 140 छंद हैं उसमें, यानी हिंदी कविता में लिखी हुई। उसमें मैंने वर्णन किया है, गीता ज्ञान की परंपरा बताई है। अब सुनिए, आप गीता ज्ञान कहाँ से चला और हम गिरी कैसे हैं, वो सब मैंने इसमें दोहे में बताया है। ये सुनिए, पंचविश्व ब्राह्मण में लिखा एक ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे उपनिषद ग्रंथ होते हैं, आरण्यक होते हैं, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ये बहुत कम देखने में आते हैं। मैंने किसी के यहाँ मैंने अभी तक ब्राह्मण नहीं देखा, और ना मैंने भी कभी कोशिश की। मैं जरूर कोशिश में हूँ कहीं से ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त करूँ। गीता है मेरे पास, उपनिषद है, 4 वेद हैं मेरे पास, और 4-5 पुराण हैं, पर अभी ब्राह्मण नहीं है। पर ब्राह्मण की मैंने पढ़ा है कहीं कि एक पंचविश नाम का ब्राह्मण है। उसमें एक कथा आती है कि 3 यति थे। देखिए, यतियों के नाम आए। एक यति उनमें ब्रह्मगिरी नाम का यति था। उस ब्रह्मगिरी यति को ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया है। अब बताओ, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जिस गिरी को, जिस यति गिरी को, तो वो कम होना चाहिए क्या? तो गिरियों का पंचविश ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है साहब। ये गिरी नाम मतलब ये नहीं कि शंकराचार्य के द्वारा ही दिया गया है। शंकराचार्य जी ने तो ग्रहण किया है, परंपरा से जो चला आ रहा था। तो पंचविश ब्राह्मण में लिखा बरहद गिरी यति एक, इसे इंद्र ने स्वयं ही दीना। ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने ज्ञान दिया था। मैं भूल गया था, फिर से सुधार लीजिए, अपनी गलती हो जा, सुधार लेना चाहिए। पंचविश ब्राह्मण में लिखा बृहद गिरी यति एक, इसे इंद्र ने स्वयं ही दीना। ब्रह्म विवेक, ब्रह्म का ज्ञान किसने दिया? इंद्र के द्वारा प्राप्त हुआ है। इंद्र को भी गोपति कहा गया है भाई, और गोपति यानी गोस्वामी होता है, तो इंद्र भी गोस्वामी। मैं उसका एक अलग एक लेख बताया मैंने, गोपति गोस्वामी। तो गोपति कौन कौन है? बृहस्पति जी जो है गुरु हैं, गुरुवार के जो अधिष्ठाता देवता है बृहस्पति देव, उनको भी गोपति कहा है। भगवान शिव का नाम भी गोपति है, पुराणों में आया है। इंद्र का नाम भी गोपति है। तो ये सारे लोग गोस्वामी, कहीं ना कहीं गोस्वामी से कनेक्टेड है। उसका एक अलग लेख मैंने लिखा है। तो ये सुनिए आप, गिरी को ब्रह्म विद्या मिली, ब्रह्म विद्या प्राप्त है इंद्र से गिरी को। तो गिरी को ब्रह्म विद्या मिली, कथा वेद बतलात, गिरी गोस्वामी विप्र है, स्वयं सिद्ध यह बात। भाई, इसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, वो फिर ब्राह्मण नहीं होगा तो क्या होगा? इसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। तो इसलिए मैंने कहा, इसलिए भैया गिरी जो है विप्र माना जाता है। और अंगिरा से अंगिरी हुए। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को गीता किससे प्राप्त हुई? देखो, एक बड़ी विचित्र बात है। वैसे गीता में तो लिखा है कि सूर्य भगवान से प्राप्त किया है उन्होंने, विवस्वान से, वह कौन से मनवंतर में, मनु से है। किंतु कुछ कुछ उपनिषदों में लिखा हुआ है कि अंगिरा ऋषि नाम, अंगिरा नाम के ऋषि थे, उनसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान प्राप्त किया है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि अंगिरा ऋषि जो है गिरियों के पूर्वज हैं, गिरी यतियों के पूर्वज हैं, ऋषियों के। तो अंगिरा ऋषि को पहले अंगिरी, कहीं कहीं अंगिरी कहा गया है। तो अंगिरा से ही कृष्ण ने पाया गीता ज्ञान, कहा गया गिरी को तभी गीता ज्ञान निधान। और अंगिरा से अंगिरी हुआ, अंगिरी गिरी अपभ्रंश। गिरी जो है अंगिरा से, अंगिरा शुद्ध शब्द है अंगिरा, अंगिरा से हुआ अंगिरी, अंगिरी कहने लगे, अंगिरी से बिगड़ करके वो गिरी रह गया। और गिरी से कुछ लोग अब गिर लिखते हैं, देखा ना आपने, कहीं बड़ी मात्रा लगा देंगे, कहीं पर मात्रा ही हटा देंगे। तो ऐसा शब्द जो है और कुछ टूटता फूटता लंगड़ाता रहता है, ये शब्द भाषा विज्ञानी कहते हैं। तो अंगिरा था पहले, तो अंगिरी हुआ, अंगिरी से गिरी हुआ, और गिरी से अब गिर हो गया। कई लोगों, अब हमारा जो है, हमारे पिताजी ने हमारा खेत में जो नाम लिखा है पटवारी ने, उसमें लिखा मोहन गिर, उसमें गिरी हटा दिए।
है ही नहीं वो साले। ये कहना चाहिए कि जो पटवारी लोग वो क्या जाने गिरी है कि गिर है। और अच्छा दूसरी बात, पूर्वज लोग भी हमारे जो थे वो पढ़े लिखे ज़्यादा थे नहीं, तो उन्होंने कहा भाई क्या नाम है भाई तुम्हारा? बोले मेरा नाम बाबू गिर। तो लड़के का नाम मोहन गिर। अब गिरी भूल गया तो देखो अपभ्रंश सब बिगड़ गए ना, तो अपभ्रंश हो गया उसका। तो ऐसे ही गिरी अपभ्रंश है अंगिरा का, ऐसा विद्वानों का मत है, मेरा नहीं भाई। अब मैं तो इतना भाषा विज्ञानी तो हूँ नहीं, मैंने जो पढ़ा है वो आप तक परोस रहा हूँ। सुनिए, तो वैदिक ऋषि परम गिरी अंगिरा से अंगिरी हुआ, अंगिरी गिरी अपभ्रंश, वैदिक ऋषि परंपरा का परिचायक गिरिवंश। और अंगिरा से ही कृष्ण ने पाया गीता ज्ञान, कहा गया गिरी को तभी गीता ज्ञान निधान। गिरी को इसलिए भी गीता ज्ञान निधान कहते हैं कि अंगिरा ऋषि भी गीता के बड़े गायक थे, गीता के ज्ञानी थे, गीता ज्ञानी। उन्होंने भगवान कृष्ण को गीता दी, तो गिरी तो भाई पहले गीत, तो इसलिए गीता अध्ययन तत्परा गिरिवासो नित्यम, गिरी की पहचान है कि। तो अब उससे मैंने प्रेरणा मिली मुझे भाई, तो मैंने बाल बोध गीता लिखी। और अभी अभी कुछ मित्रों के आग्रह पर, और विशेष रूप से हमारे एक परम आत्मी बड़े पंडित, बड़े मतलब क्या कहते हैं उसको, ध्यान योगी हैं। वो ध्यान योगी जो हैं वो बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, बड़े विद्वान हैं। भोपाल के एक बहुत बड़े हमारे विद्वान गोस्वामी जी हैं, पंडित अमरीश गिरी जी। उनका आग्रह हुआ कि गुरुजी आप श्लोक वाइज गीता लिखिए, हर एक श्लोक को गीत दोहा चौपाइयों में तैयार कीजिए, क्योंकि आपने बहुत से पुराण 4-5 पुराण दोहा चौपाइयों में लिख दिए, तो गीता पर काम करिए। देखिए ये प्रेरणा मानता हूँ भगवान शिव की ही प्रेरणा है, गीता गायक कृष्ण की ही प्रेरणा है। मैंने वो काम शुरू कर दिया है और मेरा 18वां अध्याय चल रहा है। तो मैंने अभी लगभग 8 एक अध्याय जो है कुछ, तो मैं आपको रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी चल रहा है 10-12 अध्याय तक आ गया हूँ। तो ये अब चलिए क्या आगे कहा है। गुरु गिरि मोहन ने रखा गिरि उपाधि का मान, गिरि गिरि मोहन गुरु गिरि मोहन ने रखा गिरि उपाधि का मान, बाल बोध गीता लिखी कृपा करी भगवान। ये बाल बोध गीता के समय मैंने लिखा था, और अब तो उनकी कृपा, साक्षात कृपा है कि मैंने हर श्लोक वाइज मैं आपको अब सुना रहा हूँ, धीरे धीरे सुनाऊंगा पूरी गीता। उसका नाम रखा है मैंने गुरु ज्ञान गीता। मैं जहाँ गीता के प्रति गिरी होने के कारण बड़ा प्रेम रहा शुरू से ही, और मैं गांव में जगह शादी हो रही थी और अपनों माताएं बहनें गा रही थी, और देखिए क्या भजन गाती वो भी। अरे क्यों हो रही है राम रस गीता, गा रहे हैं राम संग सीता, हो रही है ज्ञान गुरु गीता। तो भैया ये गीता तो जन जन तक जा रही है, और अब तो कुछ समय से तो हमारे प्रदेश में तो भैया विशेष रूप से गीता का बड़ा प्रचार हो रहा है, और धीरे धीरे गीता के साथ साथ गिरियों का भी प्रचार हो रहा है, गोस्वामी भी जाग रहा है, दशनामी भी जाग रहा है। तो आज हमने थोड़ा सा आपको गिरी के बारे में बताया, गिरी कौन है और साथ में गिरियों का गीता से क्या संबंध है, तो ये भी आपने जाना। बताइए ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, और इसमें कहीं कोई ऐसी विशेष त्रुटि हो आपको समझ में आए तो आप चर्चा करिए। भाई हम तो पुस्तक प्रेमी हैं, पुस्तक में ग्रंथों में जो कुछ पढ़ते हैं और जो अल्प बुद्धि में आ जाता है आप तक हम दे देते हैं। हम अपने आप को कोई बड़ा विद्वान नहीं मानते, और ना कभी हम शास्त्रार्थ करने के लिए आपके, क्योंकि कुछ स्मृति भी स्मरण नहीं रहता, देखना पड़ता। आप भी देखिए, मैं इंद्र ने ज्ञान दिया, मैं ब्रह्मा बता रहा था, तो स्मृति भी उम्र के हिसाब से, इसलिए मैं तो जो कुछ पढ़ रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो अनुभव किया है, जो मेरे मत के अनुसार अच्छा लगता है, वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। बहुत बहुत सभी मैंने अभी अभी पढ़ा, इसमें शंकराचार्य नाम का जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कि सन्यासी को विष्णु स्वरूप माना जाता है। तो हम मेरा दिमाग में कहो अरे यार अब नमो नारायण क्यों बोला जाता पर, विष्णु यानी नारायण, हम तो विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं। तो देखिए क्योंकि हम पंचदेव उपासक हैं भाई, केवल शिव के उपासक नहीं, हम पंचदेव उपासक हैं। तो पंचदेव में भगवान नारायण भी आते हैं। तो ये रहस्य है। ओम नमो नारायण यानी आप नारायण है, सन्यासी आप नारायण स्वरूप, आप विष्णु हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं।
शिव विष्णु को प्रणाम करते हैं, विष्णु शिव को प्रणाम करते हैं। आप जानते हैं कि सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, ऐसे इनका ऐसा परस्पर संबंध है। हम चाहते हैं कि वैष्णवों में और शैव लोगों में, अपने लोगों में, सब में जैसा उनका संबंध है, जैसे वो प्रेम से एक दूसरे को बड़प्पन देते हैं। भगवान शिव ने स्वयं तिलक किया है भगवान विष्णु का, शिव पुराण में कथा है, और कहा है कि आज से भगवान विष्णु तुम जगत पूज्य मानो जाओगे, भगवान शिव ने कह दिया। तो ये तो भैया समन्वयवादी दृष्टिकोण है। तो ये जो पुराणों में मुझे कथा मिलती है वही हम कथा में आपको सुनाते रहते हैं। निश्चित रूप से कथाएं सुनने से व्यथाएं दूर होती है, हमारे क्या है ज्ञान चक्षु खुलते हैं उससे। तो चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ें। अभी देखिए कोई सिद्धार्थ गोस्वामी जी का हमारे पास में 175 रुपये प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपना पता नहीं दिया है, कृपया वो हमारा पता भेज दें ताकि हम उनको गोस्वामी दर्शन, गोस्वामी ब्राह्मण दर्शन और गोस्वामी इतिहास परिचय 2 किताबें हमको भेज दें। कृपया अपना पता और भेज दें। और जो सज्जन इन पुस्तकों को चाहते हैं, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, लगभग 50, 60, 70 पेज की है, पूरी जानकारी दी है उसमें। तो जो भी चाहते हैं हमको 175 रुपये भेज दें। और 175 में गड़बड़ लगे आपको तो हमारे काम आएंगे, 200 रुपये भेज दें आप, हम आपको डाक के द्वारा, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा उन दोनों किताबें भेज देंगे और साथ में अन्य साहित्य भी भेजेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ से शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कौन कौन से 4-5 विष्णु पुराण, ये सारे पुराण प्रकाशित हैं। तो अब विषय अभी शिव पुराण प्रकाशित हुआ है। तो जो सज्जन शिव जी के भक्त हैं, रामायण की तरह शिव रामायण कह सकते हैं इसे आप, जिस प्रकार शिव की रामायण का पाठ करते हैं ना घर घर, आप बुलाइए। आपको यदि रुचि है, आप चाहते हैं भगवान शिव का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो राम की तरह, तो शिव पुराण बुलाइए और अपने मित्रों को बुला करके इसका वाचन करवाइए। रखिएगा, सप्ताह रखिए, शिव पुराण सप्ताह। उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है भाई अपने लिए धर्म के प्रति, पर कब हो, जब आपका उधर मन हो तब। अभी तो हमारा मन है धन की तरफ हो, और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। इसके लिए हम मना कैसे कर सकते हैं यार, हम भी खुद धन चाहते हैं आपसे। धन तो ज़रूरी है, पर धन के साथ साथ हमारा मन और हमारा तन भगवान शिव को अर्पण। बोलिए उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण।